अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़र्ब अल मसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। यह हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल विज़र और अतियात व सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक़ अतै नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से इसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर इन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। इसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि इस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही उसके पास चले जाते, और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनांचे एक शख्स इसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम इस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से इस रोज़ इसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और इसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान इसका इंतज़ार कर रहा है, तो इसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। इसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़ब्ह करके पका लिया जाए। यह फैसला हुए इसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल इसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी इससे इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम इसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो इसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही इसने सारी मजबूरी बताई और इसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गिरविदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि इसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़ब्ह हो गया। इसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। इस रोज़ इसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान इसकी नरम दिली और सखावत के गान गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग इसकी ही तरफ जाएंगे, कोई इसकी तरफ ना आएगा। इसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके एवज से भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी, और जब आएगी तो कोई मुहाफिज इसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। इसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से इस पर वार कर दिया। उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चौंक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने इसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौराए कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए तो मुझे मार सकते हो, मैं मुजाहमत नहीं करूंगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देख कर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है,
میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اس سے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔